हेलो बच्चों, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th भूगोल के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे प्रश्न बैंक के पर आधारित हैं और इसी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम एनुअल कांट ने परिकल्पना प्रस्तुत की। कांट जर्मन दार्शनिक थे। सेकेंड है 1976 में लाप्लेस ने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। नेक्स्ट है 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और माल्टेन ने परिकल्पना दी। इसका समर्थन जेम्स जीन्स जेफरी ने किया। ये परिकल्पनाएं द्वितरक परिकल्पनाओं के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती है? द्वितारक परिकल्पनाओं के नाम से। नेक्स्ट है अन्य परिकल्पनाओं में ऑटो सिम्ड, कार्ल वाइजास्कर की प्रमुख थी। यह भी बहुत फेमस है। इसके बाद है बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष पहले की है। 13.7 अरब वर्ष पहले की है। नेक्स्ट है तारों का निर्माण। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों से निहारिकाओं का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है निहारिकाओं से तारों का निर्माण हुआ 5 से 6 अरब वर्ष पहले। ग्रहों का निर्माण। तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ। किससे हुआ? तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ। सौरमंडल। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। किसे सौरमंडल का जनक माना जाता है? निहारिका को। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल में सूर्य, जिसे हम तारा बोलते हैं, 8 ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु तथा धूल के कण और गैस से भरा हुआ है सौरमंडल। 8 ग्रह जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आ जाते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? सर जॉर्ज डार्विन ने दिया था। चंद्रमा अकेला पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अकेला पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल हाइड्रोजन हीलियम से बना था। किससे बना था? हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। नेक्स्ट है हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदन कहलाती है। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों का पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। वायुमंडल में वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन प्रमुख गैसें हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही अधिकतर मात्रा में पाए जाती हैं। महासागर 400 करोड़ साल पहले बने थे। कितने साल पहले? 400 करोड़ साल पहले बने थे। जीवन 380 करोड़ साल पहले प्रारंभ हुआ। जीवन की उत्पत्ति कब से चालू हुई? 380 करोड़ साल पहले। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 250 से 300 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब चालू हुई? 250 से 300 करोड़ साल पहले शुरू हुई। चलिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट। हमने इसको ऊपर भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व हुई थी? यह भी हमने पढ़ा है। कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जोवियन ग्रह है। कौन सा है जोवियन ग्रह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण क्या कहलाता है? जोवियन ग्रह कहलाता है। फोर्थ है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला, किसकी डेंसिटी सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। शनि की डेंसिटी घनत्व बहुत कम है। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह की सूची में कब शामिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006। 2006 में
प्लूटो बौने ग्रह की गिनती में आ गया। नहीं तो इससे पहले हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 हुआ करती थी, और 2006 के बाद उनकी संख्या 8 हो गई और प्लूटो बौने ग्रह की कैटेगरी में चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से हुई थी। यह भी हमने आगे डिस्कस किया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रह उपग्रह हैं। सबसे बड़ा भी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और इसी के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, शायद 67 के आसपास। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.44 वर्ष पूर्व, मतलब कि हमारा ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। हमने आगे भी डिस्कस किया है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, लाप्लास। लाप्लास ने ही इसका प्रतिपादन किया था, मतलब इसके बारे में बताया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10, तारों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था। इसे भी हमने आगे डिस्कस किया है कि इसका निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था, तारों का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घनत्व डैश है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.517। सेकेंड है, प्रकाश की गति हमें बताना है, डैश लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। डैश को सौरमंडल का जनक माना जाता है, तो हमने ऊपर पढ़ा था निहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रियाओं को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर भी हमने पढ़ा था। इसे क्या बोलते हैं, विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभेदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की डैश प्रतिक्रिया बताते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैश साल पहले प्रारंभ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 से 300 करोड़ साल पहले। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 200 से 300 करोड़ साल पहले प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौरमंडल का अंतिम ग्रह डैश है। सौरमंडल का अंतिम ग्रह डैश है, तो इससे पहले तो कौन हुआ करता था, प्लूटो होता था, लेकिन अब कौन सा है, वरुण है। 2006 में जब प्लूटो को बौने ग्रह की गिनती में आ गई, तो हमारे ग्रह सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह बचे, और जो अंतिम ग्रह है वह कौन है, वरुण है। क्वेश्चन नंबर 9, पार्थिव ग्रह होते हैं डैश होते हैं, पार्थिव ग्रह डैश होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चट्टानी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, चट्टानी होते हैं, चट्टान के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी सूर्य से डैश किलोमीटर दूर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 करोड़ 95,98,98,000 किलोमीटर दूर है। 14,95,98,000 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाना है। इसमें फर्स्ट है, स्थल व जल पर रहने वाले जीव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने करोड़ वर्ष पहले से रह रहे हैं, 40.8 करोड़ वर्ष पहले से रह रहे हैं। इसके बाद है महासागर कितने करोड़ वर्ष पहले बने हुए हैं,
400 करोड़ वर्ष पहले। द बिग स्प्लिट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बिग स्प्लिट से क्या हुआ था, चंद्रमा का निर्माण हुआ था। इसके बाद है जोवियन, इससे क्या हुआ था, हाइड्रोजन हीलियम, करेक्ट हो जाएगा। और दूरी को हम किससे नापते हैं, प्रकाश वर्ष से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। मतलब कि ये 5 हो गया करेक्ट, ये सेकंड, फर्स्ट ये हो गया है, थर्ड वन इज चंद्रमा, करेक्ट हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी सही जोड़ी देखते हैं। पहला है द्वितारक सिद्धांत किसने दिया था, इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, जीन्स ने ही हमें क्या दिया था, द्वितारक सिद्धांत। सेकंड है एक तारक सिद्धांत की कल्पना किसने दी थी, लाप्लेस ने दी थी, तो ये हो जाएगा सेकंड हमारा। उसके बाद थर्ड है स्थिर अवस्था संकल्पना, तो ये किसने दी है, हॉयल ने दी है, ये हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है विस्तारित ब्रह्मांड कल्पना, ये किसने दी है, एडविन हम्पल ने, तो ये फोर्थ का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बोना ग्रह, ये कौन सा है, बोना ग्रह है UB313, तो ये हमारा फिफ्थ का सही जोड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य बताना है हमें। फर्स्ट है गैसीय ग्रह जोवियन कहलाते हैं, तो यह बिल्कुल सत्य बात है, गैसीय ग्रह को ही हम जोवियन ग्रह कहते हैं। सेकंड है सूर्य से सबसे नज़दीक मंगल ग्रह है, तो यह गलत बात है, मंगल सबसे करीब नहीं है, बुध सबसे करीब है। क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी का घनत्व 5.44 है, यह इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ है भूमध्य रेखा का अर्धव्यास 6378.137 किलोमीटर है, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पार्थिव ग्रहों पर हाइड्रोजन व हीलियम का सघन वायुमंडल है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 बिग बैंग से 3 लाख वर्षों बाद तापमान 4500 केल्विन गिर गया था, और यह बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड अति छोटे गोलक के रूप में था, यह भी सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हम्पल ने दिया था, तो यह बिल्कुल सत्य बात है, एडविन ने ही इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 है बिग बैंग होने के आरंभ 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ, यह भी क्या है, सत्य है। 10th है क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है, यह बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत बात है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद डिस्कस करेंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। सेकंड है सर्वप्रथम किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडविन हब्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जीव था, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल। क्वेश्चन नंबर 4 है पृथ्वी पर डायनासोर का युग था, कब था डायनासोर का युग, 14.4 से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व,
14.4 से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व। बिग बैंग की घटना कब हुई? 5वां क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन और दूसरी गैस थी हीलियम H2 और He। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने वर्ष पूर्व से है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने वर्ष पूर्व से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 करोड़ वर्ष पूर्व से। 200 करोड़ वर्ष पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी पर किस प्रक्रिया के द्वारा अंदरूनी भाग से गैस व जलवाष्प बाहर निकले? किस प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प और गैसें बाहर निकले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विभेदन की प्रक्रिया। किस प्रक्रिया द्वारा हुआ? विभेदन की प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना किन गैसों का प्रमुख योगदान है? अभी जो वायुमंडल की संरचना है किन दो गैसों का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और दूसरी नाइट्रोजन। यही जो दो गैसें हैं वह नाइट्रोजन, यही जो दो गैसें हैं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स जीन ने इसके बारे में परिकल्पना दी थी, ज्वारीय परिकल्पना। चलिए बच्चों, आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। धन्यवाद।